तो इसका उत्तर है राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों का योगदान महत्वपूर्ण था। यह था, क्या क्या महत्वपूर्ण था? पहला, इससे राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान किया गया। और दूसरा है राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। तीसरा है, इससे लोगों को राष्ट्र से गहरा जुड़ाव हुआ, क्योंकि लोगों ने राष्ट्र का जो मूर्त रूप देखा उससे लगा उनकी राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई और राष्ट्र से जुड़ते गए और जर्मनी के एकीकरण में वो सहयोग प्रदान किए। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। इसमें महिलाओं के कुछ योगदान हैं। महिलाओं ने राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, महिलाओं ने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। नेक्स्ट था, राजनीतिक बैठकों में तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन 1848 में किया गया। इसमें 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें जर्मन राष्ट्र का संविधान भी तैयार हुआ और यह जर्मन एकीकरण का गंभीर प्रयास था। उसके बाद इससे राष्ट्रवादी आंदोलनों को बल मिला। और चौथा प्रश्न है यहाँ पर, विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो इसका उत्तर है, यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास में निम्न प्रतीक चिन्ह जैसे टूटी हुई बेड़ियां, बलूच पत्तियों का मुकुट, तलवार, उगते सूर्य की किरणें, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इससे लोगों में एकजुटता और सामूहिकता का भाव पैदा हुआ, लोगों में संघर्ष की प्रेरणा जगी। तो बच्चों, इस तरह से आपकी सारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। और का मुकुट, तलवार, उगते सूर्य की किरणें, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इससे लोगों में एकजुटता और सामूहिकता का